चलिए सब आदमी ध्यान दीजिएगा। तो हम लोग एक्सरसाइज 5.2 देख रहे हैं, मतलब देख रहे थे, जिसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 तक कंप्लीट कर दिए। क्वेश्चन नंबर 6 कराया कि एपी 11,852 का एक पद -150 है, क्यों? चलिए देखिए, एपी का नंबर है भाई 6 नंबर। एपी कितना भाई? 11,852 ना, क्या कोई 150 पद क्यों है? हाँ चलिए, तो समझो एक का वैल्यू कितना हुआ? 11। 3 निकालो तो 8 घटे कितना? 11। ऐसे नहीं निकालोगो, ना तो फॉर्मूला से निकालो। चलो निकालो, A2 घटेगा थी A1। A2 का वैल्यू 8 है, A1 का वैल्यू 11 है, तो कितना होगा? -3। और ऐसे क्वेश्चन को हम लोग कथी मानते हैं? पद मान लेते हैं ना। माना कि एपी का इनवा पद गति है -150 है ना भाई। तो इनवा पद यानी ए एन बराबर क्या थी? एन बोलिए, एन लिखिएगा ना बुआ। ए एन बराबर कितना? -150। भाई साहब ए का फॉर्मूला होता है एन का ए प्लस एन -1 इंटू गति, डी बराबर कितना? -150। भाई साहब ए का वैल्यू कितना है? 11 प्लस एन का वैल्यू पता नहीं, यही तो निकालना है। और डी का वैल्यू कितना है? -3 बराबर कितना? -150। और भाई साहब एन -1 और माइनस में कितना? 3 बराबर कितना? -150 और माइनस में 11। बोलिए कोई दिक्कत? 161 और एन माइनस कितना? 1 और फिर माइनस में कितना? 3, है ना। आए अब गौर से देखते हैं, एन -1 बराबर -61, 161। आई गुना में तो कभी नहीं चलेगा, माइनस इसे गया। बोलिए, बोलो सब। आए चलिए, ये कितना हो गया भाई? 161 बटा में कितना? 3 और माइनस में कितना? सॉरी प्लस में कितना? 1 हो गया। बोलो चलो, तो 3 कम कितना? 3, तो ये हो जाएगा कितना? 164 बटा में कितना? 3। भिन्न के जो रहता है ना, पूर्णांक तोड़िए तो कितना होगा? 3 बचे, 1 बच गया, 1 पर 4 14, 3 चौके 12, 2 बटा में 3। ध्यान दो, हम लोग क्या लिख देंगे? एपी का जो है -150 कोई पद नहीं है। क्यों? क्योंकि एन का जो वैल्यू होता है कोई भी सिंपल संख्या होना चाहिए। जैसे मान लो कोई भी एपी में 10 को पद हो सकता है, 15 को पद हो सकता है, 11 को पद हो सकता है, 5 को पद हो सकता है, 4 को, 3 को, 10 को, 100 को हो सकता है। लेकिन पूर्णांक पद थोड़ा ही ना होगा। पूर्णांक में क्या संख्या जाने भाई? इसे बोल दिए 1 2 3 4। इसमें एपी में क्या पद है? 4 गो। क्या सारे 4 गो पद बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते, ठीक ना, ध्यान रखिएगा। इसलिए एपी में जो है एन का वैल्यू कोई सिंपल संख्या होना चाहिए, ठीक है। सिंपल कहने का मतलब जो है 1 2 3 4 5 6 8 9 10 12 100, ऐसे उठा दो इसको। 7 नंबर क्वेश्चन आप लोग से बन गया होगा सर। देखिए तो, उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 और 16वां पद 73 है। नहीं बना रहे, आपको बोला है उस एपी का कितना पद ज्ञात कीजिए? 31वां पद, यानी ए 31 ज्ञात करना है ना। अरे देखो भाई, उस एपी का, अरे सुन ले भाई, अब हो गए तू सब पढ़ ले लेता, ध्यान दे। उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका कितना पद? 11वां पद कितना? 38 है ना, और 16वां पद कितना? 73। तो 11वां पद को हम लोग ऐसे लिख सकते, चूंकि 11वां पद बराबर 38 है, इसलिए हम लोग लिख सकते ए प्लस 10 डी बराबर कितना? 38 समीकरण कितना? 1। 16वां पद चूंकि बोला है, चूंकि 16वां पद ए 16 बराबर कितना बोला हुआ? 73। तो इसलिए लिख सकते हैं ए प्लस कितना? 15 डी बराबर कितना? 73। समीकरण कितना? 2। समीकरण 1 तथा समीकरण कितना? 1 तथा कितना से? 2 से क्या हो जाएगा भाई? ए प्लस कितना? 10 डी बराबर कितना है? 38 है ना रे। ए प्लस 15 डी बराबर कितना है बुआ? 73। साइन चेंज करेंगे, इसे ही गिलो 15 और 10 कितना? माइनस में 5 डी बराबर 73 में से 38 गया था, 13 में से गए 5 और 7 में से 3 गए, सॉरी 6 में से 3 गए 3, माइनस में डी बराबर कितना? -35 बटा में कितना? -5, माइनस माइनस गया 7 5 5, डी का वैल्यू कितना गया? 7। बोलिए सर, आया सर? चलिए अब क्या करेंगे हम लोग? समीकरण क्या में? समीकरण 1 में
कथी का मान रखने पर, डी का मान रखने पर। सर लुप्तीकरण याद होना चाहिए, यानी विलोपन विधि। आइए सर समीकरण ए प्लस कितना 10 डी बराबर कितना 38। बोलो समझ में आ रहा है सबको? आए अरे गूंगा से बोल कर नहीं रहा है। तो देखो ए का वैल्यू ए रहेगा 10 और डी का कितना निकला है 7 बराबर कितना हो गया 38। 70 हो गया बुआ बराबर कितना 38। ए का वैल्यू कितना 38 घटे कितना 70। ए का वैल्यू कितना होगा -22 32 होगा ना? बोलिए ठीक है। आइए जो निकालना था निकाले। आइए सर कथी से ए ने बोला था निकालने के लिए ए 31 बराबर था ए प्लस कितना 30 हाँ कथी डी। ए का वैल्यू कितना है -32 प्लस 30 और डी का वैल्यू कितना 7। आइए सर -32 और प्लस 17 21 ठीक है। चलो तो 10 में से 2 गलत 8 बचे कितना 20 20 में से 3 गलत कितना 17 ठीक है। उतार 100 कितना आ गया 78 आंसर आ गया। उतारो फटाफट। क्वेश्चन समझ में आया है ना? जो बोल रहा है वो देखो बड़ा इजी है, ये सब क्वेश्चन बड़ा इजी है। ध्यान दे भाई। 7 नंबर बोला है उस जा 7 हो गया ना 8 देखो कह रहा है कि एक एपी में 50 पद है। पद क्या है तो ये हो गया कि एन हो गया कि एन हो गया बताओ। एन हो गया। लो एन क्या होता है अंतिम पद होता है। ये पद 50 गो दे दिया है 5 गो दे दिया रुपया 10 गो 5 गो पढ़ने को पद होगा बकलेल है साफी साफ बकलेल है। आई बकलेल है आ तू सब महा बकलेल ओहो से बड़का ग्रेट बकलेल समझा एकदम जो है क्वेश्चन में पढ़ो ना बकलेल अभी तक समझ में नहीं आया तो आ सके कभी बोला है एक एपी में 50 पद है। ये इतना चीज समझ में नहीं आया कहला तो पढ़ा रही है एक्सरसाइज में कहला लिया समझ में नहीं आ रहा है। अरे जब तक तुमको समझ में नहीं है कि ए है एन है क्या है तब तक बनने वाला नहीं है क्वेश्चन। पहले बता रहे हैं एक भी क्वेश्चन नहीं बनेगा। अभी उछल रहा है ना एग्जाम आएगा तो समझ में आ जाएगा। टेस्ट लेंगे में समझ में आ जाएगा। एक एपी में कितना है 50 पद है ठीक ना। और तीसरा पद जिसका तीसरा पद कितना है 12 जिसका तीसरा पद कितना है 12 और अंतिम पद कितना है ये ना दले और अंतिम पद कितना हुआ रुक जाए नहीं गया। और अंतिम पद 106 है। इसका 29वां पद क्या चाहिए 29वां पद क्या करना है जो चीज बोलो वही काम करो ठीक है। इतना तक हो गया और लिखना बंद करो समझो। लिखना बंद करो समझो भाई ठीक है। गौर से देखिए अब हम लोग दिमाग लगाना चालू कर रहे हैं। एन का वैल्यू कितना दिले है ठीक है। चूंकि एन बराबर कितना 106 इसलिए एन बराबर फॉर्मूला क्या होता है इसके आप लिख सकते हैं। इसके आप क्या लिख सकते हैं ए प्लस एन माइनस 1 इंटू कथी डी बराबर कितना 106। अब भाई ए का वैल्यू देखो ए का पता नहीं है एन का भी पता नहीं है। एन का पता है रे अरे एन का पता है तो नहीं है तो एन का वैल्यू कितना हो गया 50 1 डी बराबर कितना 106। ए प्लस कितना 49 और ये डी बराबर कितना 106। इसको तनका सा लिख सकते हैं हम लोग इसको ए प्लस कितना 2d बराबर कितना 12 समीकरण 1 इसको लिख सकते थे। अरे इसको लिख सकते थे ए 3 बराबर 12 दे लेते ए प्लस 2d बराबर 12 लिख सकते नीचे लिख लेना इसके नीचे ठीक है। आए बोलो और ये चूंकि 106 बराबर ले लिए ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत। समीकरण कितना समीकरण कैसे एक तथा 2 से समझ में आ रहा है सबको? बताइए एक कहाँ है ए प्लस 2 गो डी बराबर कितना 12 फिर ए प्लस कितना 49 गो डी बराबर कितना साइन चेंज कीजिए माइनस हो जाएगा प्लस है तो माइनस और ही माइनस इसे गया 49 गो डी में से 2 गो डी तो माइनस में कितना 47 गो डी बराबर में 106 में से 12 गए तो 4 बचेगा ना भाई और 10 में से 1 कितना 9 ठीक है। कथी में माइनस में बोले सर कोई दिक्कत तो डी क्या दिक्कत है बताइए माइनस कितना 94
बटा -47 होगा। ये गुना में तो भाग में जाएगा, इसे किलो 47 गुना कितना होगा 94 हो जाएगा। तो डी का वैल्यू कितना गया 2। बोलिए कोई दिक्कत? अब ये निकालना है समीकरण क्या में, एक में कथी का वैल्यू रखने पर, डी का मान रखने पर। समीकरण एक का भाई, तो यह है समीकरण एक। ए प्लस कथी 2 को डी बराबर कितना 12। देख बुआ गौर से, 2 और डी का वैल्यू कितना बुआ 2 बराबर कितना 12। ए प्लस कितना 2 दूना 4 बराबर कितना 12। ए वाला कितना 12 घटे 4 बराबर कितना, ए का वैल्यू कितना होगा बुआ 8। अब जो निकालने के लिए बोला था वो निकाल देंगे प्रश्न से, कथी से, ए 29वां पूछा था, ए प्लस कितना 28 को डी। लो भाई ए का वैल्यू कितना निकला है 8 प्लस 28 डी, डी का वैल्यू कितना 2। 8 प्लस 28 दूना 56 प्लस कितना होगा 64। दिस इज द आंसर। ठीक है 56 4 60 और हाँ ठीक है 64। ठीक है उतारिए। चलिए देखिए भाई 9 नंबर क्वेश्चन देखिए। यदि किसी एपी के तीसरे और 9वें पद क्रमशः 4 और कितना हो 8 क्रमशः दे देना, उसके बाद 2 को संख्या दे समझ, पहले दिया उसका पहलू क्या होगा, दूसरा दिया है दूसरा का क्या होगा। ठीक है तो बोला है एक एपी में यदि किसी एपी के तीसरे और 9वें पद, तीसरा और 9वां पद कितना है क्रमशः 4 और कितना है हाँ, तो तीसरा और 9वां पद, तीसरा पद कितना है -4 है 4 है, कितने गया भाई तीसरा पद और 9वां पद 4 और कितना है 8 है, तो तीसरा पद 4 है, इसको लिख सकते ए प्लस कितना 2 को डी बराबर कितना चूक, या इसलिए समीकरण कितना 1। फिर चूकी लिखेंगे कितना, ये लिखना जरूरी नहीं है चूका चूकी, लेकिन लिख लेते अच्छा लगता है। n9 बराबर कितना दे दिया भाई -8। तो इसको कहिएगा क्या लिख सकते हुआ ए प्लस कितना 8 को डी पावर माइनस कितना 8 समीकरण 2। आए क्या बोला है, देखो हमको पता है कि हम सही नहीं बना इसलिए हम पहले लिख ले, लेकिन तू सब क्या करना पहले क्वेश्चन पढ़ लेना। ठीक है हमको पता है कि हम सही बना रहे हैं क्योंकि हम कई बार बना लिए। ठीक है लेकिन आप जो देख ऐसे नहीं बनाना, पहले आपको समझना फिर बनाना। ठीक है पूरा पढ़ लेने के बाद जरूर क्वेश्चन कह रहा है यदि किसी एपी का तीसरे और 9वें पद इतना है तो इसका कौन सा पद शून्य होगा, कौन सा पद शून्य होगा, तो इनवा पद शून्य होगा, सिंपल सी बात है कि ना, कौन सा पद शून्य होगा इनवा पद शून्य होगा। पर इतना सॉल्व कर लो बाद में मान लेंगे कि प्रश्न। ठीक है आइए समीकरण कैसे, एक तथा दूसरे। ठीक है ना समीकरण एक तथा दूसरे, पहले इतना सॉल्व कर लो उसके बाद प्रश्न से लिखेंगे इनवा पद कथी है शून्य है। ठीक है आइए सर ए प्लस कितना 2 को डी बराबर कितना 4, ए प्लस कितना 8 को डी बराबर कितना -8। साइन चेंज कीजिए हो गया, ये प्लस था माइनस, प्लस था माइनस, माइनस था प्लस। ठीक है ना कोई क्वेश्चन गलती नहीं ना बनाया अभी तक, देख लेना भाई माइनस प्लस में कहीं गलती ना हो जाए। ऐसे किलो 8 को डी या 2 को डी क्या को माइनस में, वाह 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 ये तो हम कह रहे माइनस में 6 को डी 8 4 कितना 12, डी बराबर कितना 12 बटा में कितना 6। आंसर मिलाते हो ना सब, नहीं मिलाता आंसर मिला लेना भाई, मतलब कभी कभी मिस्टेक हो जाता है। 6 कितना 12, डी का वैल्यू कितना होगा वो -2 आया है। ठीक है आइए समीकरण क्या में रखिए इसको, समीकरण एक में डी का मान रखने पर। ठीक है आइए समीकरण एक कितना हुआ देखो तो ए प्लस 2 को डी बराबर 4, ए का वैल्यू कितना है नहीं पता है, तो निकालना है 2 गुने डी का वैल्यू कितना है -2 बराबर 4, यही है ना बुआ। देखो तो ए प्लस कितना माइनस में 4 बराबर कितना 4 है ना। देखो यहाँ प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ए के ए प्लस माइनस माइनस 2 दूना 4, यहाँ ए बराबर कितना हो गया 4 प्लस में कितना 4, ये माइनस उधर जाके प्लस में हो जाएगा, ए का वैल्यू कितना हो गया 8। बोलिए सर यहाँ तो कोई दिक्कत, ए का भी वैल्यू निकल गया डी का भी निकल गया, तो जो बोला था वो निकालने लिखेंगे प्रश्न से कथी से, तो लिख लो माना कि कथी का माना कि एपी का कथी का इनमा पद कथी है 0 है, 0 बोला था शून्य बोला था वो कौन सा पद शून्य है, तो माना कि एपी का इनमा पद कथी है शून्य है। तो एपी का इनवा पद ए एन बराबर कथी मान लीजिए हुआ 0, इसका वैल्यू क्या होता बताइए a प्लस n -1 इंटू
डी बराबर का थी 0। ए का वैल्यू कितना निकालना बुआ अभी 8 है ना। कैमा पद 0 है यानी एक दूसरा पद तीसरा पद चौथा पद यानी एन की संख्या निकाला, समझ आ रहा है। कैमा पद 0 है एन की संख्या, इसलिए हम लोग जब जानकारी नहीं है तो कैसे मान लेते इसको लड्डू मान लेते हैं। ए प्लस एन माइनस 1 डी का वैल्यू कितना निकाले बुआ अभी देखो तो -2 है। चलो बबुआ बराबर लड्डू हो गया। चलो n माइनस 1 बराबर कितना 8 प्लस में उधर जाके माइनस में गुना करें रे कैसी भेजते उधर भेजते ऐसी n माइनस 1 आए बराबर कितना -8 गुना में कथी में आग में हो गया। 4 मरतबे 4 है प्लस में है n माइनस में है उधर क्या कथी में हो जाएगा n का वैल्यू देखो तो 5 है, देख लो एक बार। इसलिए एपी का 5वां पद कथी होगा 0 होगा, 0 होगा। एक चेक भी करो 5वां पद 0 आ रहा है कि नहीं। हाँ ए का वैल्यू कितना निकला है ऐसी चेक लो, एपी को चेक कर लो। ए का वैल्यू कितना निकला कहाँ है 8 है ना, और डी का वैल्यू 2 है ना, तो 2 कम कर देते कितना 6, फिर 2 कम कर देते 4, फिर 2 कम कर देते 2, फिर 2 कम कर देते 0। 5वां पद है, सुनो समझा गया एकदम सही है। ये लिखना नहीं है, ये लिखना नहीं है, ठीक है। उतारिए सर, एक और क्वेश्चन बता देते फिर छोड़ देंगे, उतारिए। चलो ध्यान रखो 10 नंबर है बउआ, बहुत इजी क्वेश्चन है, तो सब बना लेता है इसको। हाँ चलो 10 नंबर बोल रहा है क्या कि एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से कितना अधिक है 7 अधिक है। एपी का 17वां पद, एपी का कैमा पद, एपी का 17वां पद उसके कैमे पद से 10वें पद से कितना अधिक है 7। एपी का 17वां पद है उसके 10वें पद से कितना अधिक है ए ने कहा है जी। चलिए आइए सर, हो गया और कुछ है। हाँ तो इसका सार बनते हैं डी निकालना, कभी निकालना रे, इससे कुछ इजी है ये नहीं है। आइए सर क्या करेंगे इसको, ए प्लस कितना 16d बराबर ए प्लस कितना ए प्लस कितना 9d प्लस कितना 7। ए से एक लो गुतिया मिल रहा है तो 16 को डी घटे 9 को डी बराबर कितना 7। ये प्लस में जाके माइनस में होगा 7d बराबर कितना 7, डी बराबर कितना 7/7 कितना हो गया बोलो बोलो इतना बहुत इजी है, समझा गया। तो इसके आगे आप लोग ट्राई कीजिएगा, आज भर रहने देते हैं, ठीक है। चलिए रिवीजन जरूर करके आना सब।